जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी, इन्होंने आदि गुरु दत्तात्रेय के बारे में कहा है कि वे अत्यंत निरागस हैं, क्योंकि उन्हें जन्म देने वाली स्त्री माता सती अनुसुईया, जो कि पवित्र पतिव्रता स्त्री थीं। यही श्री आदि गुरु दत्तात्रेय की पवित्र शक्ति मानव के भवसागर में स्थित है। श्री माता जी तथा विविध शास्त्रों के विवरण अनुसार हम पूर्व कथित उन 10 गुरुओं के बारे में तथा उन्होंने मानव जाति को क्या संदेश दिया है, इसके बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम श्री राजा जनक। इनका जन्म भारत की मिथिला नगरी में हुआ। यह सीता माता के पिता थे। इन्होंने गृहस्थ जीवन में रहकर आत्मज्ञान को समझा। श्री इब्राहिम। इनका जन्म मेसोपोटामिया में हुआ। इन्हें आध्यात्म का पिता कहा गया है। इन्होंने ईश्वर एक ही है ऐसा संदेश दिया। श्री हजरत मोहम्मद, श्री मोसेस और श्री ईसा श्री इब्राहिम के महान वंशजों में से हैं। श्री मोसेस। इनका जन्म इजिप्ट में हुआ। वे ज्यू और ईसाई धर्म के प्रमुख संदेशवाहक थे। इन्होंने ईश्वर एक है ऐसा संदेश दिया। श्री ज़राथुस्त्र। इनका जन्म पर्शिया में हुआ। इन्होंने भी एक ही ईश्वर पर विश्वास करने एवं सत्य और पवित्रता के राह पर चलने का संदेश दिया। श्री लाओ त्से। इनका जन्म चीन में हुआ। यह चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। लाओ त्से एक सम्मानजनक उपाधि थी। लाओ शब्द का अर्थ वृद्ध और त्सु शब्द का अर्थ गुरु होता है। श्री कन्फ्यूशियस। इनका जन्म चीन में हुआ। उन्होंने सत्य, प्रेम और न्याय का संदेश दिया तथा दंड के बदले चरित्र सुधारने पर बल दिया। श्री सोक्रेटिस। इनका जन्म ग्रीस में हुआ। महान दार्शनिक सोक्रेटिस को पश्चिमी दार्शनिक का आधार कहा गया है। श्री मोहम्मद पैगंबर। इनका जन्म मक्का में हुआ। श्री मोहम्मद पैगंबर इस्लाम के महान नबी और आखिरी संदेशवाहक माने जाते हैं। उन्होंने भाईचारे का नियम और मानव समानता का सिद्धांत दिया। श्री गुरु नानक। इन्होंने शब्द में अबोधिता एवं श्री गणेश जी के बारे में बताया है तथा कुंडलिनी जागृति द्वारा परमपिता परमेश्वर को पाने की बात कही है। श्री शिरडी के साईं बाबा। श्री साईनाथ मुस्लिम परिवार से थे और भारत में महाराष्ट्र के शिरडी गांव से थे। इन्होंने श्रद्धा और सुबुरी की नैतिक शिक्षा दी। सबका मालिक एक है, सबको संदेश दिया। विशेष बात यह है कि इन सभी गुरुओं ने भिन्न भाषा, भिन्न पोशाक, भिन्न देश, भिन्न अभिव्यक्ति होने के बावजूद भी परमेश्वर प्राप्ति अपने अंदर से ही की जा सकती है और परमेश्वर प्राप्ति पाना एवं सत्य और प्रेम से आपस में व्यवहार करना ही मानव जन्म का उद्देश्य है, ऐसी शिक्षा दी है। मानव शरीर की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संरचना देखें तो भवसागर की जगह खाली यानी कि रिक्त दिखलाई देती है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के वेगस नर्व और त्रिकोणाकार अस्थि जिसमें कुंडलिनी वास करती है के बीच की जगह होती है। जानने लायक महत्वपूर्ण बात यह है कि भवसागर का यह खाली स्थान मानव में जागरूकता का अभाव पैदा करता है। सत्य असत्य क्या है, सही गलत क्या है, ऐसी अनेक उलझनें उस मानव में रह जाती हैं। इसीलिए भवसागर की इस रिक्तता का भरना अनिवार्य होता है। यहाँ पर सवाल यह उठता है कि इस रिक्तता को कैसे भरें। इस घोर कलयुग में चारों ओर भयंकर दानवों महिषासुर, शुंभ निशुंभ ने फिर से जन्म लिया है, जो कि अब पाखंडी बाबाओं के रूप में
सच्चे इंसान को भ्रमित और गुमराह कर रहे हैं। श्री माता जी, इन्होंने आत्म साक्षात्कार के माध्यम से कुंडलिनी जागृति कर परमेश्वरी प्राप्ति का मार्ग बताया। मानव शरीर में पाई जाने वाली यही कुंडलिनी शक्ति सारे चक्रों को भेदती हुई भवसागर पर पहुंचती है और यहाँ पर प्रकाशित होकर इस खाली जगह को भरती है और फिर सुषुम्ना मार्ग से ऊपर चढ़ती हुई सहस्त्रार पर पहुंचकर मानव को भ्रम और माया के प्रभाव से मुक्त कराती है। श्री माता जी ने कहा है कि कुंडलिनी जागरण प्रत्येक मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है तथा कुंडलिनी शक्ति के जागृति द्वारा मनुष्य ना ही केवल उसकी सारी तकलीफों पर विजय प्राप्त कर सकता है, परंतु वह इतना शक्तिशाली बनता है कि वह खुद ही गुरु पद प्राप्त कर सकता है और दूसरे मनुष्यों का मार्गदर्शन भी कर सकता है। केवल सहज योग ही कुंडलिनी शक्ति जागरण का एवं परमेश्वर प्राप्ति का राजमार्ग है, क्योंकि इसकी स्थापना खुद परमेश्वरी अवतरण साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी जी ने की। भवसागर यह एक ऐसी जगह है, अगर इस पर विजय प्राप्त करें तो यह हमें खुद का गुरु बना देती है और अगर इसमें भटक जाएं तो यह हमें तबाह भी कर सकती है। कुंडलिनी शक्ति केवल एकमात्र है जिसकी जागृति के पश्चात हम भवसागर को पार कर 10 गुरुओं का ज्ञान खुद में आत्मसात कर सकते हैं। अब यह हर मनुष्य पर निर्भर करता है कि उन्हें अगुरु और कुगुरु के साथ नरक में खाई में जाना है या सहयोग द्वारा परमेश्वर के श्री चरणों पर समर्पित होना है। जय श्री माता जी।